नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास वी का सिम है और उसमें आप विंज ऑनलाइन डाटा यूज़ करते हो तो यूज़ करते वक्त आपको जो है कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आप मेरा स्टेटस बार देख पा रहे हो, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि मेरा जो वी का सिम है उसी पर नेट कनेक्शन है, प्लस में मेरे वी के सिम पर वोल्ट सर्विस भी एक्टिवेट है और बाकी जो अभी डाटा यूज़ हो रहा है वह विंज ऑनलाइन डाटा के तहत हो रहा है और यहाँ पर ओनली 1 GB हुआ है। बिकॉज रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे ऊपर में स्टेटस में कि यहाँ पर जो नेट स्पीड है वह कभी 500 KB जाता है, उसके बाद 13 या फिर 12 KB पर आ जाता है। तो यही इसका मेन प्रॉब्लम है और 1 MB से ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं होता है। तो यही इसका सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि यह कैसे हो रहा है। बिकॉज आप यहाँ पर देख पा रहे कि कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, फिर भी हो क्या रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके पास वी का सिम है तो वी आपको देती है विंज ऑनलाइन डाटा, जिसके अंतर्गत आप जो है अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हो। और अभी मैंने जो नेट ऑफ किया था तब एक मैसेज भी आया, जिसको आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये तब आया जब मैंने नेट को ऑफ किया। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि आप जो अभी यूज़ कर रहे हैं वह विंज ऑनलाइन डाटा है और इसे आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। और इसका जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर बता रहा है कि 12 से लेकर 6 AM तक आप अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होगा। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर एक नंबर शोकेस कर रहा है, उस पर आप एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करा सकते हो। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ये जाना कि यहाँ पर जो विंज ऑनलाइन डाटा होता है वह कैसे वर्क करता है। और इसका जो कभी कभी मैसेज आएगा, उस मैसेज को अगर आप बड़े गौर से देखिएगा तो उसमें जो भी डिटेल्स होता है वो सारा उसमें मेंशन क्या होता है कि अभी आप क्या यूज कर रहे हो। और दोस्तों, अगर आपके वी सिम पर ये वाला मैसेज आता है तब आपका जो है स्पीड काफी स्लो रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा जो वी का सिम है उसमें उतने अच्छे लेवल का स्पीड नहीं पकड़ रहा है, जबकि इससे पहले काफी अच्छा पकड़ता था। नॉर्मली में 5 MB होता था, लेकिन अभी जो है उतने अच्छे प्रकार का स्पीड नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम है वह 1 MB के पास जा रहा है, बाकी यहाँ पर 500 KB के आसपास रहता है फिक्स। और ये जो स्पीड है वह ऑटोमेटिक डाउन होकर 10 या फिर 12 KB के आसपास भी आ जाता है। तो यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसा प्रॉब्लम जब आएगा तो आप जो है विंज ऑनलाइन डाटा का यूज़ नहीं कर पाओगे। बिकॉज स्पीड देगा तभी आप यूज़ भी कर पाओगे, वरना ऐसे अगर आप यूज़ कीजिएगा तो कोई भी फाइल अगर आप डाउनलोड में लगाते हो तो वह अच्छे तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि मैंने एक फाइल को लगाया था जो कि लगभग 2.5 GB के आसपास है, और उस फाइल को मैंने 2 घंटा पहले लगाया था, लेकिन अभी तक वो डाउनलोड नहीं हुआ है। बिकॉज यहाँ पर जो स्पीड है वह उतने अच्छे लेवल का नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जो मैसेज आया उस मैसेज को आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर क्लियर करके बता रहा है कि अभी जो आप यूज़ कर रहे हो वह विंज ऑनलाइन डाटा है और इसे मॉर्निंग आप 6 AM तक यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होगा। अगर आप इस सर्विस को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कराना चाहते हो तो नीचे में यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, जिसको आप डायल करके एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करा सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्लियर तरीके से ये जान लिया कि विंज ऑनलाइन डाटा कैसे वर्क करता है, और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में भी जान लिया कि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आता है वह नेट यूज़ करते वक्त आता है। मतलब इसका जो स्पीड है वह मेंटेन नहीं रहता है और फ्लैक्चुएट करते रहता है, और फ्लैक्चुएट करते टाइम उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बार एरोप्लेन मोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा क्या परिवर्तन होता है। आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखा कि फिर से डायरेक्टली वे में यहाँ पर 4G आ गया, नेट भी ऑन है, थोड़ा सा नेट स्पीड बूस्ट हुआ, लेकिन फिर से वही हाल है, स्पीड मेंटेन नहीं रहता है, जिसके चलते यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख पा रहे कि 0 KB हो गया। और दोस्तों, जैसा कि मैंने एरोप्लेन मोड किया था उसके बाद है वो 4G आया था, उसके बाद वोल्ट भी ऑटोमेटिक आ गया, जबकि मेरा जो लोकेशन है वह बिहार का है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मेरा जो वी का सिम है उस पर सारा फैसिलिटी अवेलेबल है और विंज ऑनलाइन डाटा भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मैं उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। बस यही छोटे मोटे प्रॉब्लम है। बस आज के इस वीडियो में ही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।